हाय गाइस। आज मैंने बनाए हैं तिल के लड्डू। संक्रांत पे तिल के लड्डू बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं क्योंकि अपन ने घर पे बनाए हैं। बाजार वाले इतने अच्छे नहीं रहते, उनमें चीनी और गुड़ ज्यादा डाल देते और तिल कम डालते और वेट कर देते हैं, तो वो वैसे भी अच्छे नहीं लगते। और आप घर पे बनाओ तो आप इसमें मतलब क्रश करा हुआ नारियल, आप ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग मीठा डाल सकते हो और अच्छे से घी वगैरह डाल के बना सकते हो। देखो मेरे लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं, कितने अच्छे से घर हो रहे हैं। तो चलो मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो गुड़, ताज़ा गुड़ है। ये 1.5 किलो ही मैंने तिल लिया है। अब यहाँ पे मैं 1.5 किलो मैंने तिल लिया है तो मैं पाव भर चीनी भी लूंगी। और मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया है और 2 चम्मच तिल का ही ओरिजिनल घानी का कढ़ाया हुआ तेल लिया है। उसका रीजन मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने क्यों लिया है। यहाँ मैं तिल को सेक रही हूँ। सारे तिल को मैंने एक साथ ही सेका है, ज्यादा होते तो मैं 2 बार में सेकती, पर मैंने आज एक ही बार में डाल दिया। 1.5 किलो तिल इस कढ़ाई में आ गए। तो देखो मैं तिल को एक नॉर्मली टेम्परेचर पे सेक रही हूँ ताकि मेरे तिल जले भी नहीं और अच्छे से सिक जाए। तिल सिकने की का पता तब चलता है कि जब साइड में से आप जैसे ही छोड़ते हो तो कढ़ाई का जो पेंदा होता है वहां से तिल चटकते हैं। तो तब समझने लग जाओ कि आपके तिल सिकने लग गए हैं। मतलब चट 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 बोलते हैं तिल कढ़ाई के पेंदे के। जब कनूर के पास में जब तिल होते हैं, जैसे ये कढ़ाई का पेंदा है और इसके पास में जब तिल होते हैं वो चट 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 बोलते हैं, इसका मतलब है तिल गर्म हो गए हैं और सिक रहे हैं। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो। और क्योंकि तिल ज्यादा गर्म हो जाता है तो हाथ से भी आप पता नहीं लगा सकते। प्लस आप भोग लगाए बिना भगवान के आप चख भी नहीं सकते, तो तकने से भी पता चल जाता है ये थोड़े से कुरकुरे से हो जाते हैं हल्के से। तो इसीलिए आप ऐसे ही पता लगाओ। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है और चटक चटक बोलने लग जाते हैं पेंदे में से और साइड में से भी। जैसे कढ़ाई के इसके तल के नीचे चेड़ते हैं तो चटक चटक बोलने लग जाते हैं। यहाँ मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। मैंने बता दिया मैंने क्या क्या लिया है। मैं इतने आज अब की बार तो फिर भी मैंने कम बनाया। हम 2-2.5 किलो के तो मिनिमम तिल के लड्डू बनाते ही हैं क्योंकि हम सब खाते हैं, क्योंकि तिल से कैल्शियम की पूर्ति होती है और कैल्शियम है जो जोड़ों के लिए, जो अपने जॉइंट है उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है, एक रामबाण है। तो इसीलिए हम तिल जरूर खाते। तिल और तिल्ली का तेल ये हम खूब खाते हैं सर्दी में। तिल्ली का तेल हम घानी से कड़वाते हैं, ओरिजिनल गाँव में घानी चलती वहाँ खड़े रह के कड़वाते हैं और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि आप खिचड़ी दलिया बाजरे की रोटी में जैसे ही डालोगे उसकी खुशबू आने लग जाती है। तो वही ओरिजिनल तेल होता है। तो यहाँ तो जो मिलता है वो एक रिफाइंड तेल के अकॉर्डिंग मिलता है तो उसका कोई टेस्ट नहीं आता। यहाँ मैंने तिल सेक लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पहले पानी डाला है ताकि कढ़ाई ठंडी हो जाए। ठंडी मतलब एक पानी डालोगे एकदम से गर्म कढ़ाई में तो चटकेगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है। अब मैं सारे गुड़ को थोड़ा सा ऐसे 2-2 3-3 पीस कर करके गुड़ की जो डलियां हैं उनको डाल दूंगी। सारों को डाल दूंगी। मैंने नियर बाय यहाँ पे 1 गिलास बड़ा गिलास पानी लिया है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नाप के अकॉर्डिंग पानी लिया है कि इतने में मेरी गुड़ की चाशनी बन जाएगी ताकि मेरी चाशनी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। अब ज्यादा पानी डालोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा चाशनी बनाने में, क्योंकि वो तार नहीं बंधेगा तब तक आपको बॉईल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पानी इतना ही लिया है। देखो मैंने पानी ले लिया है। अब गुड़ पिघलने लग गया है। अब जैसे जैसे मैं हिलाती जाऊंगी गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा और चाशनी बनने लग जाएगी। मतलब गुड़ में उबाल आ जाएगा और उबाल आएगा तब वो चाशनी का रूप लेने लग जाएगा, क्योंकि मैंने पानी इतना ही डाला है। तो देखो ये उबाल आने लग गया है। ये मैंने देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच, और ये 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और मैंने पहले ही मतलब इसमें मैंने 2 चम्मच जो टीस्पून होती है वो मैंने तिल्ली का तेल घानी का तेल डाल दिया है। तो ऐसे करके इसमें 3 चम्मच चिकनाई हो गई। चिकनाई से क्या होता है कि जो तिल के लड्डू है आप बांधते हो बनाते हो तो कितनी भी सर्दी हो वो ज्यादा हार्ड नहीं होते, मतलब खाने में मतलब आराम से खा सकते हो। आपको प्रेशर दांत से प्रेशर नहीं देना पड़ता, इतने सॉफ्ट बनते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे घी और 2 चम्मच तिल का तेल ऐड किया है। तिल का तेल इसलिए ऐड किया कि भाई तिल के ही लड्डू हैं तो उसमें इतना वैसे डिफरेंस नहीं आएगा टेस्ट में, ओरिजिनल टेस्ट आएगा। इसलिए मैंने कर दिया। ये उबाल आ रहा है, मैं बीच बीच में हिलाती जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे 4-5 इलायची
साइड में कूट ली है। कूट के मैं इनके छिलके हटाने जरूरी है, क्योंकि आप तिल खाओगे तो वो मुंह में आएंगे। छिलके तो आपको निकालना पड़ेगा चूसे के जैसे, इसलिए मैंने छिलके निकाल दिए और इलायची के दाने ऐड कर दिए हैं। मैंने आधा गिट मतलब नारियल होता है जो गोला होता है, गोल वाला, उसका आधा भाग लिया है और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सी में पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। वो भी मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो आप है ना मतलब कसने वाले से क्रश करके भी डाल सकते हो, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था, जल्दी थी मुझे, तो इसलिए मैंने मिक्सी में मोटा मोटा दरदरा पीस लिया। अब देखो मैं चाशनी का तार बता रही हूँ आपको। ये तार आधा तार बनने लग गया है, देखो तार आधा बनने लग गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और टेम्परेचर दूंगी, मतलब मिनिमम 4-5 मिनट तब तक। और देखो तार बता रही हूँ मैं, तार बन रहा है, पर आधा आधा एक तार ही बन रहा है। तो मैं थोड़ा सा 4-5 मिनट ही और उबालूंगी। देखो तार बन रहा है ना, जैसे जैसे बॉईल हो रही है तार बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से चाशनी का पता लगाया जाता है। एक तार की चाशनी बहुत है तिल में। मैं तिल को 3 भागों में करके डालूंगी, क्योंकि एक बार में डाल दूंगी तो उबलती हुई चाशनी है तो वो उफन कर बाहर आ जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप तिल के लड्डू ऐसे बनाओ घर पे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कढ़ाई यदि छोटी है और आप एकदम से तिल डाल दोगे तो चाशनी उबल के बाहर आ जाएगी उफान मार के। तो मैंने ये 1.5 किलो तिल है, इनको मैंने 3 बार में ऐड किया। देखो दूसरा राउंड मैंने ऐड कर दिया, मिलाती जा रही हूँ मैं। और आप चम्मच से ऐसे प्रेशर देके राउंड में हिलाते जाओ। अब मैं इनको इससे जड़ से अच्छे से हिला रही हूँ। थोड़े से तिल और बच गए हैं, उनको भी ऐड कर दूंगी और ऐसे अच्छे से हिलाऊंगी। हिला के अच्छे से 2 मिनट के लिए गैस चालू रखूंगी फुल फ्लेम पे, और फिर गैस को बंद कर दूंगी। बंद कर इसलिए कर दूंगी क्योंकि चाशनी बनी हुई है एक तार की। जैसे जैसे मैं हिलाऊंगी चाशनी ठंडी होती जाएगी और थोड़े से आधे घंटे के अंदर ही तिल लड्डू बांधने की कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास थोड़े से तिल और पड़े, अभी मैं वो तिल डालूंगी और फिर इसको अच्छे से हिला के फिर गैस बंद करूंगी। तो ये मैंने तीसरा राउंड ऐड कर दिया है अच्छे से। अब मैंने गैस का फ्लेम अभी फुल कर रखा है। फुल करके इसको मिला के 2 मिनट रखूंगी अब मैं, और गैस बंद कर दूंगी। देखो मेरी चाशनी प्रॉपर आ रही है तिल में, और जैसे जैसे ठंडी हो जाएगी वैसे वैसे प्रॉपर ये लड्डू बनने की सिचुएशन में आ जाएगी। तो ये मैंने तीसरा राउंड भी ऐड कर दिया। देखो मेरे पूरे तिल इसमें कढ़ाई में आ गए। मैंने दूसरा बर्तन नहीं करा और ना ही मुझे इतनी कोई परेशानी हुई, आराम से आ गए। तो आप भी जब भी तिल के लड्डू बनाओ थोड़े थोड़े करके ऐड करो, जिससे कि चाशनी बाहर भी नहीं आएगी और आपके को दूसरे तीसरे बर्तन भी नहीं करने पड़ेंगे। तो ये मैंने मिला दिया है अच्छे से। अब मैं 2 मिनट रखूंगी। 2 मिनट रख के मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। मैं प्रॉपर हिलाते जा रही हूँ ताकि चाशनी तिल में अच्छे से ऐड हो जाए। तिल है जो चाशनी को सोख ले, क्योंकि तिल भी गर्म है, अभी सिके हुए ही है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुश्किल से 10-1 मिनट हुई है। तो तिल भी गर्म है तो सोख लेंगे। यहाँ मैंने 2 थाली में घी लगा लिया है। घी इसलिए लगा लिया है कि ताकि लड्डू आसानी से उतर जाए, आपको वापस ऐसे इसका पेंदा गर्म करना ना पड़े। तो यहाँ मैंने घी लगा दिया है, देसी घी लगा दिया दोनों थालियों में थोड़ा थोड़ा। आइडिया से मैंने 2 थाली लिए कि दोनों थाली में आ जाएंगे, कम पड़ेगी तो मैं तीसरी थाली ले लूंगी। पर मैंने यहाँ पे 2 थाली ले ली है बड़ी वाली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1.5 किलो तिल थे तो एक थाली में तो आने से रहे। बड़ी थाली मैंने निकाली नहीं कि भाई मैं 2 थाली में ही कर लूंगी। ये मैंने तिल नीचे उतार लिए हैं। अब मैं इनको धीरे धीरे हिलाती जाऊंगी, साइड में दूसरा काम करती जाऊंगी, ये ठंडे होते जाएंगे। यहाँ मैंने नारियल भी साइड में क्रश करके मतलब मिक्सी में चला के मोटा मोटा दरदरा पीस के रख लिया है। अभी थोड़ा सा ये चाशनी ठंडी हो जाएगी तब इसमें ऐड करूंगी और फिर इनके लड्डू बनाऊंगी। लड्डू बनाने का भी तरीका होता है कि आप ठंडे से ठंडा पानी लो साइड में एक बर्तन में और हाथों पे लगाते जाओ और फिर लड्डू बांधते जाओ, उससे इसके तिल के लड्डू बहुत ईजी बनते हैं। तो देखो ये मैंने नारियल ऐड कर दिया है और चाशनी भी ठंडी हो गई है, नियर बाय करीबन ठंडी हो ही गई है, लड्डू बनने की सिचुएशन में आ गए हैं तिल। तो देखो ये मैं नारियल ऐड कर दूंगी। मैंने बताया था कि मैंने गोला लिया था आधा, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट के और मैंने मिक्सी में इसको वो कर लिया, मतलब मोटा मोटा दरदरा पीस लिया। तो ये मैंने मिला दिया अच्छे से नारियल भी, क्योंकि ये इससे टेस्ट आ जाता है। एक तो मैंने देसी घी ऐड कर दिया, थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया जो अच्छी घाणी का था,
और फिर मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया और फिर नारियल ऐड कर दिया। तिल के लड्डू में टेस्ट के लिए दो तीन चीजें ही बहुत होती है। ड्राई फ्रूट्स आप डालते हो, एक दिखावा तो नहीं कहूंगी, अपनी अपनी इच्छा है, वो तो आपके है ना, आप वीडियो बनाते हो तो आप कुछ भी डाल के वीडियो बना सकते हो। पर तिल के जो लड्डू है, ओरिजिनल लड्डू है, वो ऐसे ही बनते हैं और जो ओरिजिनल टेस्ट है लड्डू का वो भी इसी में आता है। तो अब मैं इनको चलाती जा रही हूँ। ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो गया है। मैंने साइड में ठंडा पानी ले लिया है बाउल में, देखो मैंने पीछे ले लिया है और मैं हाथों पे लगा के लड्डू बांध रही हूँ। फटाफट से मेरे लड्डू बनते जाएंगे और पूरे, क्योंकि ये अभी नीचे से ठंडा नहीं हुआ है तो मैं साइड से लेती जाऊंगी, लड्डू बनाती जाऊंगी, नीचे से वो ठंडा होता जाएगा। ऐसे करके मैं पूरे लड्डू बना लूंगी। मैंने सेम साइज लड्डू बनाए हैं क्योंकि सकरात पे नियर बाय 20-25 तो बांटने में और छड़ाने में चले जाते हैं, बाकी के घर पे रह जाएंगे। तो आप जैसे जैसे देखो, मैंने दोनों हाथों से भी लड्डू बना लिया, एक हाथ से भी बना सकते हो, आप दोनों हाथों से 2 लड्डू भी बना सकते हो। बस यही है कि आप थोड़े से सावधानी बरते, भाई ज्यादा गर्म नहीं हो आपके हाथ के चींठे, तो इसलिए ये दोनों हाथों से प्रेशर इसलिए दे रही हूँ कि कहीं ज्यादा गर्म है तो एक हाथ में बनाओगे तो आपके चींठेगा, तो आप दोनों हाथों से ऐसे लड्डू बना सकते हो। देखो कितना इजीली मेरे तिल के लड्डू बन रहे हैं ना। तो प्लीज मेरी रेसिपी अच्छी लगे तिल के लड्डू बनाने की, तो आप लाइक और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मेरे रेसिपीज देखते हो, कमेंट करते हो, रिस्पॉन्स देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ देखो मेरे तिल के लड्डू बन गए हैं करीबन। मैं चाहती तो मैं भी यहाँ पे काजू वगैरह, पिस्ता वगैरह ऐड कर देती, पर तिल का टेस्ट नहीं आता वो। यहाँ पे आप पिस्ता वगैरह, काजू वगैरह ऐड करोगे जो तिल का टेस्ट नहीं आएगा, ओरिजिनल जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ नारियल और इलायची पाउडर, घी और तेल ऐड किया है। तो ओरिजिनल टेस्ट चाहिए तो आपको बस इतना ही डालना है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो अदर चीजों में अच्छे लगते हैं, तिल के लड्डू में अच्छे नहीं लगते। तो देखो गजक भी आपने खाई होगी, वो भी प्रॉपर तिल से ही बनी हुई होती है। हाँ, बनाने का तरीका बहुत हार्ड है उसका, जो उसकी रेसिपी है, पर ओरिजिनल तिल से होती है, तभी उसमें टेस्ट आता है। यदि उसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स डाल दोगे तो वो टेस्ट एक हटके हो जाएगा। इसीलिए तिल के लड्डू की रेसिपी यही होनी चाहिए। तो देखो मैंने तिल के लड्डू बना लिए, दोनों थाल मेरे भर गए। नियर बाय मेरे आइडिया से 2 थाल लिए थे, 2 थाली, तो दोनों थाली मेरी भर जाएगी और इसी में मेरे पूरे लड्डू आ जाएंगे। देखो मैंने पूरे लड्डू बना लिए, ये साइड का भी मैं कुचल के मेरे 2 लड्डू बन जाएंगे और इनको मैं बाहर थोड़ा सा, मतलब कहीं पे भी रूम में रख दूंगी और ये मुश्किल से देखना भी 2-3 घंटे में ठंडे हो जाएंगे। और नाइट में ऐसे कैसे रहने दूंगी, सुबह आप इनको आप एक डिब्बे में रख सकते हो। अब सुबह क्या संक्रांति है, तो मकर संक्रांति तो पहले हम पूजा के लिए ले लेंगे, फिर बांटने के निकाल दूंगी और फिर जो बचेंगे वो हम खाने के लिए एक डिब्बे में डाल के मैं बंद करके रख दूंगी। देखो मेरे पूरे लड्डू बन गए हैं, कहीं से भी मेरी चाश, मतलब तिल की चाश नहीं और गाढ़ी भी नहीं हुई, ना पतली रही, प्रॉपर मेरे तिल के लड्डू बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और इसका टेस्ट भी हमने टेस्ट कर लिया क्योंकि संक्रांति निकल गई, मैंने वीडियो 2 दिन बाद में डाली है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो अगेन। प्लीज लाइक और शेयर करिए।